अब मिनटों में खोज सकेंगे सालों पुराना व्हाट्सएप मैसेज। दुनिया भर में व्हाट्सएप यूजर की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और यही वजह है कि कंपनी हर दिन नए नए फीचर व्हाट्सएप के लिए पेश करती रहती है। इस बीच एक बार फिर व्हाट्सएप अपने नए फीचर को लेकर खबरों में बना हुआ है, जो बेहद ही खास है। इस नए फीचर के जरिए आप आसानी से अपने कितने भी पुराने मैसेज को खोज सकते हैं। फिलहाल इस फीचर पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये जल्द ही यूजर के लिए रोल आउट किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले इस फीचर को आईफोन के यूजर के लिए पेश किया जाएगा और फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए जारी होगा। इस फीचर के इस्तेमाल के लिए व्हाट्सएप पर एक कैलेंडर आइकन को ऐड किया जाएगा, जिसके बाद यूजर अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करके मैसेज को देख सकेंगे। बकरीद 2020 इस बार घर पे ही पढ़नी होगी नमाज, कुर्बानी के लिए ये है यूपी सरकार की गाइडलाइन। बकरीद 2020 यूपी पुलिस की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी होगी। मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। राजधानी लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने मंगलवार को चांद का दीदार न होने पर ऐलान किया कि देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के इस दौर में योगी सरकार ने बकरीद पर नमाज और कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। यूपी पुलिस की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी लोगों को घर में नमाज अदा करनी होगी। मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। बता दें, दारुल उलूम और अन्य संगठनों द्वारा बकरीद पर लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी। दरअसल सावन के आखिरी सोमवार को ही बकरीद पड़ रही है, लिहाजा पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, साथ ही प्रतिबंधित पक्षियों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। धर्मगुरुओं से भी अपील की गई कि वे इस गाइडलाइन की बाबत लोगों को जागरूक करें। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। पिछले साल बोर्ड ने एनटीपीसी पदों के लिए लगभग 35,000 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए 1 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे। सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद अब केवल परीक्षा की तिथि की घोषणा करना ही बाकी रह गया है। राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वी लद्दाख में युद्ध की तैयारियों में सेना की फुर्ती से दुश्मन को कड़ा संदेश। राजनाथ ने भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन को पहले दिन संबोधित करते हुए कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्र का संकल्प अडिग है और देश के लोगों को अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमता पर पूरा भरोसा है। रक्षा मंत्री ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और लद्दाख की त्वरित तैनाती पर एयरफोर्स की सराहना की। एयरफोर्स ने लद्दाख में जितनी तेजी से संसाधनों की तैनाती की, उससे विरोधियों को कड़ा संदेश गया। राजनाथ रक्षा मंत्री ने वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में कहा कि वायुसेना की हर जरूरत पूरी की जाएगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चाहत में बाहुबल का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन भारतीय सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय वायुसेना की तत्परता के लिए उनकी पीठ थपथपाई और चीन का नाम लिए बिना कहा कि अग्रिम ठिकानों पर युद्ध की तैयारी में सेना ने जो फुर्ती दिखाई, उनसे विरोधियों को कड़ा संदेश गया। रक्षा मंत्री ने ये बात ऐसे समय में की है जब कुछ ही दिनों में रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत पहुंच रही और उसे पूर्वी लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। इंडिया चाइना न्यूज, फिर दगाबाजी पर उतरा चीन, एलएसी पर तैनात कर रहा है 40,000 सैनिक। भारत और चीन के बीच सीमा की स्थिति नियंत्रण करने के लिए हुए बैठकों के कई दौर के बाद इस बात का सहमत हुआ। चीन असल में अपनी ही बात पर टिका हुआ नहीं दिख रहा। चीन की हरकतें इस ओर इशारा कर रही कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर स्थिति सामान्य करने को तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेनाओं द्वारा उनके हिस्से के क्षेत्र में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती तो इसी ओर इशारा कर रही है। ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में गाइडेड मिसाइल का टेस्टिंग। ये 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकती है। भारतीय सेना ने ओडिशा के बालासोर में ध्रुवास्त्र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में पहले से शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों पर निशाना बना सकती है। सेना के सूत्रों ने ये जानकारी दी। पिछले साल नाग मिसाइल का टेस्ट हुआ था। पिछले साल थार के रेगिस्तान में एंटी टैंक मिसाइल नाग की 3rd जनरेशन का 12 दिन टेस्ट किया गया था। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती, यानी इसे दागे जाने के बाद फिर कोई कमांड की जरूरत नहीं होती। ये सटीक निशाना साधती है। तब यह अपनी सभी स्टैंडर्ड पर खरी उतरी थी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने बनाने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के वैज्ञानिकों और उनकी टेस्टिंग करने वाली टीम की सराहना की थी और उन्हें बधाई दी थी।
चीन अगर कोरोना वैक्सीन तैयार करता है तो क्या अमेरिका उनके साथ काम करने को तैयार है? जानिए ट्रंप का जवाब। कोरोना वायरस की वैश्विक आपदा के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन सहित किसी भी देश के साथ काम करने को तैयार है अगर वे सबसे पहले कोविड-19 से बचाव के लिए सफल वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। यदि चीन सबसे पहले तैयार करता है तो क्या उसके साथ काम करने को तैयार है? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने मंगलवार को कहा, हम ऐसे किसी भी देश के साथ काम करने को तैयार है जो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के इलाज और वैक्सीन विकास में काफी प्रगति हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जा रही कोविड वैक्सीन नवंबर तक भारत में आने की उम्मीद, ये होगी कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी से वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख ने कहा कि हालांकि ये जोखिम भरा कारोबार फैसला हो सकता है, लेकिन कंपनी का कहना है इसकी जरूरत को देखते हुए वो ये काम कर रही है। अगर अगले चरण में ये सफल नहीं हुआ तो हमारी तरफ से उठाए गए रिस्क का नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में नवंबर तक आ जाएगी। भारत में इसका मूल्य 1000 रुपये होगा। वेदर फोरकास्ट टुडे लाइव अपडेट। बिहार में बाढ़, मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी तीव्रता के साथ गरज के साथ बौछार पड़ने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछार होने की संभावना है।